ऐसा बोल रहा विजय बोले माता गाय माता कौन से गाय माता गौशाला बना तो दी उन लोगों ने। क्या मेरी पर दो बछड़ी छुटवा दे। कोई काम न चला जाए इसके दौरान इसको करके करा कर करके और हम इसे करा देंगे। आप टिकट लो नहीं, गाड़ी दी किसी ने फिर सरकार का नहीं असर है। बोले इतने संतुष्ट आज लोग नहीं है जितने इनका संतुष्ट है। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरों का इतना बड़ा अपमान किया, हिंदुस्तान में कोई पार्टी आज तक ऐसी नहीं है जो गुजरों का। वो 750 किसान शहीद हुए, वो 750 जवान शहीद। लेकिन गुज्जर समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा और जो करेगा वो गुजरी के जितने की बीजेपी यहाँ आ रही है। 750 किसान शहीद हुए, युवाओं का कोई रोजगार नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया पर। एक बार फिर मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। हमारा सफ़र लगातार गंगो विधानसभा में जारी है। हम पहुंच चुके हैं गांव दूधला में। मैं आपको बता दूं, ये गांव गंगो विधानसभा में बहुत ही ख़ास और अहम वजूद रखता है, क्योंकि इस गांव से कैराना लोकसभा से जो सांसद है प्रदीप चौधरी, वो इसी गांव से आते हैं। इस गांव का मिजाज क्या है, जब गांव के अंदर में एंट्री कर रहा था तो यहाँ मिहिर भोज के नाम से एक बोर्ड लगा हुआ मैंने देखा और सोचा कि उस पर भी कुछ सवाल हो, क्योंकि कुछ दिन पहले इसी बोर्ड को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद छिड़ा था। क्या वो विवाद हावी है या उसे नज़रअंदाज कर दिया गया है? क्योंकि गुजर बहुल्य ये गांव है, इसलिए ये सवाल भी ज़रूरी बनता है। यहाँ कुछ जिम्मेदार और कुछ युवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनसे सवाल करूँगा कि यहाँ अब की बार गंगो विधानसभा में क्या होने जा रहा है और क्या रहेगा गंगो विधानसभा में। कैराना लोकसभा से सांसद हैं आपके गांव से। सबसे पहला सवाल तो यही कि गांव का सांसद होने के नाते कितना संतुष्ट हैं और कितना असंतुष्ट हैं? भाई संतुष्ट की बात तो यह है, मेरे काम का बेचारा अगर काम कुम कुछ कर नहीं रहा। सही सड़क डूब भर लो, देख ले गांव जैसा लोग बाग जहाँ के हैं अब वो रही मंजूर हो रही भाई। हाँ, जे रे पता देख ले। अच्छा, और बस उसकी भी खता नहीं, उसे सरकार में कोई पूछ नहीं रहा, उसे भी नहीं सरकार या गुजरों ने पूछती ही नहीं। अच्छा, कोई अभी गांव में जब एंट्री कर रहा था या जो भी हो गुजरों ने पूछती नहीं सरकार। चाहे सरकार में तो मेरे बावले लग रहे लोग। अच्छा, हाँ अच्छा ये बताओ, मैं गांव में एंट्री कर रहा था, मिहिर भोज के नाम से बोर्ड लगा है। रखा जाग तो ने। हाँ। और भाई इल्ले वो प्रदीप के वजह फिर गई बोल रहे लोग बाग जाए, वैसे भी नाराज है बहुत। अच्छा ये बताओ, इसका असर है कोई, मतलब गुजरों में है गुजरों में। अच्छा असर है, असर है। आपको क्या लगता है? असर है। इस तो तंग आया के खाद नहीं मिलता और भाई एक बछड़ों जाए जे 2-1 बीघे मेरे पे घेर गोरे में। अच्छा, उसमें बरसीन जाके देखो जो साइड ढूंढ बनाई थी। और उसमें सरकार का क्या रोल है? और बहुत सरकार का रोल है। पहले ये थी जो कटकुट देते ना, जैसा ही अमेरिकन का है सरकार में से बेवकूफ लोग बैठे। हाँ। इन्हें मैसों में लाया था अमेरिकन का। बेवकूफ लोग थोड़ी सरकार चलाते हैं। तो ये जैसा बोल रहा विजय बोले माता गाय माता। हाँ। कौन से गाय माता? गौशाला बना तो दी उन लोगों ने। जा छोट मेरी पर 2 बछड़ी छुटवा दे, जा 2 बछड़े पकड़ू छुटवा दे तड़के उसमें समाज उसमें दी चौथ में गौशाला में। और बाजी हाँ 11 से रसीद काट बुझ दे बुझ मारा पहले ही रहा। सरकार उसके लिए तो बहुत सारा पैसा भी सरकार। वो तो मैं वही खरे सरकार यहाँ कहाँ तड़ा रहा। अच्छा, हमारे यहाँ गाँव में भी यहाँ देखे तो क्या लगता है फिर गंगो विधानसभा पे क्या रहेगा? सांसद भी आपके गाँव? हाँ तो इंदर सैन जीतता का नुट लगा है, बस और तो लगता नहीं। अच्छा, नहीं ये नाराजगी मतलब एक किस चीज को लेके ज्यादा नाराजगी है? बहुत बछड़ होता है और खाद नहीं मिला। हम एक दिन शहर तो भी गए, शहर भी ले गए, आवाज मिला बस बद्दो बना नहीं रहे। हाँ सरकार दावे कर रही है कि हर चीज की पूर्ति होगी। अच्छा ये बताओ, किसान सम्मान निधि मिली आपने? वहाँ तो मुझे तो मिली नहीं। और ना मेरे कागज लोगों को बड़े तुम तो काशकार बड़े हैं। हाँ बताओ मैं बड़े जहाँ पटवारी पुटवारी विभाग बड़े मुझे नहीं मिली भाई। उसमें ये भी है ना कि नहीं मिली, मैं झूठ बोल रहा है। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के बात आप समाजवादी पार्टी को बता रहे हैं ना? हाँ अच्छा, मुकाबले किससे मान के चल रहे अपना? बम तो एक डब्बा ही दिखा है। एक डब्बा। आपके गांव में क्या कंडीशन है? गांव में भी जैसा प्रदीप है कुछ ज्यादा हो जाएगी, आधा मूद से हो जाएगा। अच्छा, चलिए भाई साहब हैं, भाई साहब से बात करें। भाई साहब का नाम क्या है? प्रवेश कुमार। प्रवेश कुमार जी, क्या लगता है मिहिर भोज का जो मुद्दा था, जिस तरह से बीजेपी सरकार पर आरोप लगे, तो क्या रहेगा? वो हावी रहेगा या नहीं, उसका कोई असर नहीं है? सबसे पहले तो मैं आप मीडिया का सबसे पहले स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। जी शुक्रिया। देखो ये बोर्ड लगवाया
लेकिन इसका कोई असर नहीं रहेगा। कोई इतिहास लिखा गया गुजरों का, उनका हम सम्मान कर रहे थे, पहले भी कर रहे थे, अब भी कर रहे, लेकिन इसका कोई ज़्यादा असर नहीं है। बिल्कुल सरकार थे, इस सरकार जो वर्तमान सरकार रही है, ये केंद्र की हो या राज्य की, लोग पूरी तरह जो है हताश है। बस कुछ लोग व्यक्तिगत, मेरे गांव का प्रदीप MP साहब हैं, कुछ लोग व्यक्तिगत परिवार के हिसाब से लगे हुए हैं, लेकिन विकास कार्य के कारण कोई भी आदमी उनके साथ नहीं है। इतनी बड़ी लोकसभा है देखो, और विकास तो हो ही जाएगा। अभी समय, अभी सांसद बने हो, अभी तो टाइम बहुत है। लोकसभा बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है लोकसभा। एक लोगों के दिमाग में एक बात थी कि जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, इतने बड़े बड़े वादे कर दिए, इतनी बड़ी घोषणा कर दी कि जो है, अब जो मैं एक आदमी कि मैं भी ये सोच रहा था कि शायद मेरे खाते में भी 15 लाख रुपए होंगे, दिमाग में घुस गया 15 लाख रुपए होंगे। तो वो उसकी वजह तब मुझे तो 15 लाख के लालच में बैठे थे। 15 लाख के लालच में वोट गिरा नरेंद्र मोदी का, और नरेंद्र मोदी के गिरने के कारण प्रदीप का वोट गिरा। हालांकि मुझे अब हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हमें अपने कैमरे के सामने पहला एक ऐसा शख्स मिला है जिसने 15 लाख रुपए ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कैमरे के सामने कि इसी के लालच में मैंने वोट दिया। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन दूसरा कोई विकास नहीं हुआ ऐसा जी। अभी एक प्रश्न कराया था आपने, गाय का जिक्र उठा था, गाय का। गाय की इतनी बुरी दुर्दशा है इस क्षेत्र में, मेरे मोबाइल में कम से कम 4-5 वीडियो हैं जिन गायों का मैंने अपने व्यक्तिगत जैसे कैसे भी। यहाँ बीजेपी का भी है कोई हाथ उठा के बताए, कोई बीजेपी? हाँ, उनसे सवाल करेंगे, बैठे हैं। गाय का 4-5 गाँव का मैंने इलाज कराया, बछड़ों का इलाज कराया अपने पैसे से। क्या है, लोग गाय छोड़ दें, लोगों ने गाय छोड़ दी। अब गौशाला की बात करेंगे। अभी एक रिश्तेदारी में गुजर गया था मेरे यहाँ, इससे पर टील, तो पास में गौशाला बन रही थी। आप उस गौशाला की जो हालत देखेंगे ना, जो है वो इतना लगभग 4-5 फीट ऊंचा तार था, उस पर छलांग मार कर गेहूं में कूद गई वो गाय। मतलब भूखे मर रहे, सड़ रहे। क्या है, क्या गौशाला है? अपने आप में योगी की परिभाषा क्या है? संत, अर्थात सभी समान। लेकिन यहाँ कोई समान नहीं है। सबसे, एक मिनट मेरी बात सुने आप। सबसे पहले तो उसने जो है राजपूतों को ही रख लिया, उसके बाद दूसरे नंबर पे हिंदू की बात करेंगे आप, गुर्जर समाज की बात करेंगे, गुर्जरों ने ऐसा कुछ दिया नहीं। उसके बाद जो भी वोट उन्हें जाति पे लेने का काम करा, जाति पे वोट लिया। चौधरी वीरेंद्र MLC हैं, वो तो बाद में बने, वो तो बाद में बने। गुज्जर का रोला पड़ा, जीवनू बड़ा गुज्जर बैठ तो बना का उसे नहीं, थोड़ा सा नहीं मतलब बड़ा आदमी का को बड़ा आदमी ने दिखा गुज्जर लट्ठा है, गुज्जर को में सिया दो ब्याज जी दो ब्यादरी ऐसी गुज्जर और जाट। अगर जो नू लड़की ना क्यों मारना, चाहे हमारा सारा घर उजड़ जो मारेंगे उन्हें तो वो नाजायज नाराज हो रहे थे का गुज्जर। हमारा MP मंत्री बनाया, MLA भी राज मंत्री बना, गुज्जर बनाया। बताया था कहा MLA थे, एक भी गुज्जर बना हो। तो आपका कहने का मतलब मिहिर भोज का मुद्दा उठा तो मिहिर भोज ने कहा बनाया देते हमारे ना कालस पहुंच दी जो असली गुज्जर होता है इस पर। भाई साहब की अधूरी रहेगी, मैं दोबारा आऊंगा। भाई साहब का नाम क्या है? मनीष कुमार जी। मनीष कुमार जी, आपने हाथ उठाते बीजेपी के लिए ना? जी जी। भाई साहब बहुत आरोप है, बड़े मियाँ बहुत आग बबूला है, कैसे निपटोगे इनसे 2022 में? कुछ नहीं बटने की बात तो है, तो पक्ष विपक्ष तो चला गई। बिल्कुल। अगर सब खुश तो सब भगवान पे भी नहीं है, हाँ। तो योगी जी पे कहाँ तक खुश हो जाएंगे? अच्छा, गौशाला को लेकर और गाय माता को लेकर गाय माता को लेकर तो देखो यह बात है, छोड़ रहा कौन उन्हें? हाँ। गाय या बछड़ा जो कुछ भी है कौन छोड़ रहा उन्हें, ये बता दो मुझे। कोई बात नहीं। योगी जी आ रहे क्या छोड़न उन्हें? हम ही तो छोड़ रहे। अच्छा। या तो मैं छोड़ रहा है, मास्टर जो अपने घर पर रखना चाहिए। भाई साहब, गाय घर पे कहीं रखनी चाहिए? नहीं, ये बात आपकी ठीक है, गाय घर पे तो छोड़ क्यों रहे आप लोग? गौशाला कहीं के लिए आपने खिलवा दी? जब आपने गाय पाल ली तो आपने गौशाला की क्या जरूरत है? तो मेरे घर पे मैं घास गेरूँ आराम थे, लेकिन गाय छोड़ दी क्यों? गौशाला कहीं के लिए बनवाई? ये बताओ। देखो जी, कोई नहीं, गौशाला में सब थोड़ा ही ले जाएंगे। अच्छा, मतलब उसका दायरा बढ़ा दो। और नहीं, दायरा तो उतना है। गौशाला मतलब खुल रही और ज्यादा खुल रही, लेकिन जितने उसमें होंगे उतनी तो जाएंगे ना, 100, 200, 500। लेकिन जब सभी छोड़ रहे तो उसमें कितनी जाएंगी? चौधरी किरत सिंह का बहुत छोटा सा कार्यकाल रहा। अच्छा, क्या लगता है कि दोबारा 2022 में किस तरीके का समीकरण बन रहा है अब?
2022 में जी जो है बीजेपी आवेगी, पूर्ण बहुमत से आवेगी। इधर भी आग बबूल लगा। ये तो ऐसा है ऐसा है, ये तो पक्ष विपक्ष वाले हैं जी। यहाँ सपा वाले, अच्छा। इन्होंने तो बोलना ही खिलाफ। नहीं विकास कार्य देखो आप। नहीं चलिए अपनी बात रखो, पूछेंगे जी। अच्छा बताइए, विकास कार्य तो सांसद जी आपके गांव से हैं, सांसद आपके गांव से हैं, तो एक मिनट भाई साहब बता रहे, जो इधर रास्ता निकलता है जो डुबारी की तरफ निकलता है, देखो जी रास्ते तो देखो ऐसा है, टाइम पे तो बनेंगे। हाँ। टाइम लगता है हर चीज में, ऐसा ही नहीं है कि आज बोल दिया आज ही बन जाएगा। ऐसा टाइम लगेगा। इनके घर से लेकर और 200 मीटर तक जेरे का रास्ता, इतना पानी आप जाके देखो। चलो जी एक मिनट बात रखने दो भाई साहब। बनागा जी वो सब पास हो रहा देखिए ये अकेले भले ही हो लेकिन विपक्षी है, इनको भी थोड़ा मतलब अच्छा और भी खड़े, ये बताइए। ऐसा है, वो सब पास हो रहे हैं, अप्रैल में सब तैयार हो जाएंगे। हाँ, एक मिनट, अच्छा एक मिनट शांत हो जाओ। अच्छा एक बात बताओ, बात विकास कार्यों की है, आप जाके देखो। अगर पानी नहीं हुआ तालाब का सड़क के ऊपर, जेरा जो रास्ता मैन इतना पानी मिलेगा। अच्छा एक मिनट जी। अच्छा बताइए, आगे बताइए। देखो जी विकास कार्य तो सब मुद्दे लेके चलना पड़ा है। हाँ। देश की सुरक्षा भी है, कानून व्यवस्था भी है। अच्छा एक बात बताओ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप गुजर होंगे जी। जी मिहिर भोज वाला जो मुद्दा है उस पे आपका क्या स्टैंड है? देखो जी मिहिर भोज का भी एक मुद्दा वही है, कुछ आदमियों ने उठाया हो, सभी उसके पक्ष में नहीं है, मैं भी नहीं उसके पक्ष में हूँ। क्योंकि जब कोई विवादित है, वो कह रहे हैं राजपूत कह रहे हमारा है, हम कह रहे हमारा है, लेकिन वो थोड़ा एक विवादित है। चलो उसमें थोड़ी आप खुद क्या सोचते हैं, एक गुजर होने के नाते आप क्या सोचते हैं? मैं तो ये सोचता हूँ कि उनका सम्मान होना चाहिए। हाँ जी। चलिए भाई साहब से बाद में बात करेंगे। क्या लगता है, भाई साहब बता रहे कि भाई पूर्ण बहुमत में सरकार आएगी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, चौधरी किरत सिंह विधायक बनेंगे और 1 लाख के पार बता दिया। या तो जी चमड़े की जबान है, ऐसा चपर करे आदमी। हाँ। और चमड़े की जबान तो कुछ सारा तो लगता नहीं। अपनी बात और रही बात इन 2-3 गांवों की मैरों की, हाँ। प्रदीप ने इनका चंडीगढ़ बना दिया। सब आरसीसी की सड़क है, कहीं नूनी है डाका लग जाए। अच्छा उसका विकास पुरुष है, बहुत विकास। तो हमें तो दिखाओ कम से कम, इतनी अच्छी सड़कें हम तो देखते हैं। डाका नहीं लगने का, कहीं ना चले जा, दूध ले जेरे बलास पर चले जा, कहीं चले जा। ऐसा विकास पुरुष जिंदगी में शायद पैदा हटकर दे लाओ। अच्छा नहीं देखिए एक मिनट जी, उसकी 4 बात है बेचारे की। हाँ बताइए। कोई चलेगा काम न कर करके इस काम को हम करा देंगे। और नाथी इसने लिख लिया भाई कप्पी में, और वो क्या दोबारा? जब कोई काम न चला जाए उसके द्वारा सांसद के, हाँ क्या कि इसको करके करा कर करके, हाँ और हम इसे करा देंगे। बनने के बाद वो देहात में देखता नहीं जी आ गया करके करा देंगे, ये क्या है भाई? देखो जी ऐसा है, मैं आपसे कहा था यहाँ विपक्ष वाले यहाँ विपक्ष वाले दिखाएंगे। इस गांव में पहले भी कोई विपक्ष में विधायक रहा होगा, कोई काम दिखा दो मेरे दूध ले में। देखो जी मैं बता रहा हूँ अपनी बात। ये जो चौधरी इंदर सहन आ रहे हैं, उन्हें तो बेचारों पर बनवास चल रहा बहुत लंबे टाइम तक। एक मिनट दोबारा बताइए जी। ये जो चौधरी इंदर सहन आ रहे हैं, इन पर तो बनवास चल रहा 20-25 साल हो गए, पहले बने होंगे। आपको पता है जब उन पे सत्ता आई? हाँ पता, मुझे पता सारा। और वह जो भी मामला हो रहा है सारा खराब ही हो रहा है यहाँ तो। और आखिरत ही तो बेचारा ठेकेदार है, इनने क्या पता राजनीति, और राजनीति कराने तो यहाँ 2 ही है। देखिए उनका 2.5 साल का कार्यकाल, 2 से 2.5 साल रहा, बस हमें तो दिखे चचा नहीं बचा रहा हो। कहीं भी एक भी बोर्ड किसी पूरी विधानसभा में घूम कर देख लो, भाई साहब का नाम क्या है? विक्रम सिंह। कहीं भी उनका पूरी विधानसभा में, गंगो विधानसभा में सारी में घूम लो, आप घूम भी रहे हो। कहीं एक बोर्ड दिखा दो, कहीं एक गड़ोंचा दिखा दो, कहीं एक आरसीसी दिखा दो, कोई 100 मीटर का टुकड़ा दिखा दो पूरी विधानसभा में। भाई साहब बीजेपी के हो रहे, मैं उनसे ले लूं पक्के बात, फिर मैं उनसे ले लूं। चाचा नाम क्या है? अनिल कुमार। ये सारे लोग इतने हावी हो गए, सत्ता में सरकार आपकी, 1 मिनट, क्या लगता है, मतलब ये बहुत ज्यादा हावी हो रहे हैं? आपने क्या लग रहा है, आप भी तो घूम रहे नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कोई ले आपके गिर लो नहीं गाड़ी ली किसी ने, नहीं तो सरकार का नहीं असर है, गोले में घूम रहे। अच्छा हक नहीं। अच्छा। बता पहले क्या होता जी भाई, तेरा विकास हो रहा, जी सारा काम हो रहा, सबने खाने नहीं मिल रहा, सब सुरक्षित है। अच्छा सब सुरक्षित है। हर गांव में किसी सड़क पर निकल जा, सब पहचान रहा है इतने। अच्छा। कहीं अंधेरा नहीं है। बस ये विकास के काम है। अच्छा मुझे पूरी उम्मीद, आप किसान भी होंगे जी।
खाद खूद में कुछ कमी कुमी आ रही है, कट्टे में कुछ एक दिन आगे पीछे मिल जाए, बस इतना ही है। एक महीना के पीछे मिला खाद। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं लिल्लट बज रहा, हमारे गांव में सोसाइटी है बीनपुर में। अजी ये सबसे बड़ी समस्या एक और भी तो होगी। बात रखने दो जी। पहले किसान खाद लेना आवा था, अपना ट्रैक्टर ले आवा था, बुग्गी ले आवा था, लेकर जाया था। ये मोटरसाइकिल पे एक ही कट्टा जा सका, वही मिलने लग रहा और कहाँ मिल जाएगा तेरे बता। तो अच्छा क्या लग रहा है गंगो विधानसभा में? जी बहुत बढ़िया चल रहा है यहाँ तो। अच्छा पहले तो लोगों को कुछ भावना चाहिए पर हो भी, और इनका तो भाजपा तो वोट देनी मजबूरी सबकी। एक अच्छा क्या बताए, दोबारा बताना। मतलब पहले तो चाहिए भावना और पर हो भी, अगर इनका तो भाजपा तो मजबूरी है वोट देनी सबकी। अच्छा हाँ मजबूरी मतलब क्या मजबूरी बन गई? आप तो सत्ता में है। इनका राशन के लो एक पन्नी नमक की दे रखी, जिन्ना खा लिया वो देगा नहीं क्या? तो पूरा करना जी, बाबा का नमक खा लिया वो तो पूरा करना। अच्छा चना कभी मिले तो चना भी मिल जाए भैया। अच्छा हाँ इतने संतुष्ट हैं बाबा की सरकार से? इतने संतुष्ट आज लोग नहीं है जितने भैया संतुष्ट है। अच्छा सुनो मेरी बात। अच्छा सरसों तेल क्या रेट है? सरसों तेल 190 रुपए किलो है। और अब से कुछ दिन पहले क्या रेट था? 150 रुपए था। नहीं 100 खाद का कट्टा एक मिनट 100 रुपए था जी। हाँ जी 100 रुपए था। अच्छा क्या रेट था तेल भाई सरसों तेल? 120 रुपए, 120 रुपये। अब क्या रेट है? ये भी 180 है। अच्छा एक मिनट, पेट्रोल पहले क्या रेट था? पहले 75 था, अब क्या रेट है? ये 95 है। डीजल पूछ। हाँ अभी गौशाला का भी जिक्र हो रहा था, इसमें कितने संतुष्ट हैं उससे, जो गाय खुली फिर रही, जो खेतों में बढ़ रही? ये तो वह खुल गई। अच्छा हाँ गायों का भी आरोप गाय भी तो लगा। हमें गायों का भी आरोप लगा, गाय खुली फिर रही। अरे गाय तो नहीं फिर इन लोगों का करना तो दिया गया है, घास कोई घेरता जबड़ा काट दे रहा है इतना। अन्य सारी मारे गोई बंद रही घेरों में सबका। क्या नाम है बड़े मियाँ? नार सिंह जी। एक मिनट क्या लग रहा है गाँव गंगो विधानसभा में क्या लग रहा है? हाँ तो हाथी जीतेगा जी, है जी? हाथी जीतेगा। एक मिनट जी बताइए दोबारा। हाथी जीतेगा। अच्छा इतना भारी जानवर? 62,000 वोट पिछली विधानसभा का चुनाव हुआ था, 62,000 वोट मिला शायद मान गुल्लू हाँ जी। और इनका 40,000 चमारों का जुड़ गया, जोड़ दो कितना होगा? 1 लाख प्लस हो गया, 1,05,000 रुपया दे दिया। अच्छा क्लियर। क्या समीकरण है जी आपके पास जीत का? सुनो समीकरण बताओ। 60,000 पहले हैं, 40,000 प्लस बता रहे और 1 लाख हो गया। वे 60 बता जा लिया, 40 20 रह गए और 20 हो रहा है। 40,000 मिले गुल्लू ने देसी विधानसभा पे, गंगो पे 40,000 तो ऊपर नहीं मिलते। अच्छा हाँ 40 मिनट आपको कितने मिल रहे हैं? अंदाजे क्या है आपका, क्या आंकड़ा है जीत का? कितने वोट मिलेंगे? अरे जीत होगी बहुत भारी वोट तो जीत होगी इनको तो थोड़ा बता दो। 30,000 लगभग ऐसा होगा 10-12,000 तो होनी है चाहिए तो कितने। आपकी जीत कितने से मान के चल रहे अपनी? 1,05,000 वोट मिल रहा है जी मतलब। अच्छा यहाँ कुछ युवा हैं, मैं उनसे कुछ युवाओं से बात करनी चाहूँगा। मैं एक भाई साहब खड़े हैं, थोड़ा आगे आऊँ। भाई साहब का नाम क्या है? अजय सभी की बातें सुनी आपने? जी। क्या लग रहा है यूपी में? क्या सुनिए यूपी में क्या लग रहा है? कोई बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा, कोई महंगाई का भी मुद्दा है या नहीं है, या इसके अलावा कोई और किसी और बेस पे वोट जा रहा है? कुछ नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है जी, अच्छा है सब कुछ, खास बढ़िया हो रहा है जी, बढ़िया हो रहा है जी सब कुछ। सब कुछ बढ़िया हो रहा है, यानी आप योगी सरकार से संतुष्ट पूरी तरह। चलिए हाँ भाई साहब का नाम क्या है? रामपाल सिंह राम। अच्छा चौपुरे से हैं? प्रजापति समाज से हूँ। प्रजापति समाज से हैं। अच्छा क्या लग रहा है, प्रजापति समाज से हैं तो क्या लग रहा है गंगो विधानसभा पे? जी हम तो 20 साल लगातार हो गया, मैं 24 साल की जुड़े तीतरों वालों की। हम तो जी उन्हीं के साथ हैं 20 साल तक पहले। तो 20 साल से कहाँ एलफी चिपक गई? अजी हम तो बस उनके साथ हैं, बस उनके साथ लगे हुए हैं। अच्छा तो आप समाजवादी, आपको क्या लग रहा है? इंदर सैन जीत रहा है हम तो। अच्छा अजी भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर जाली, यहाँ टक्कर गुल्लू की और इंदर सैन की है। ठीक है जी। और रही बात आपने मीर भोज की बात करी थी। हाँ उसको बताइए। मीर भोज की बात करी थी। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरों का इतना बड़ा अपमान किया, हिंदुस्तान में कोई पार्टी आज तक ऐसी नहीं है जो गुजरों का सम्मान नहीं करती। सारी पार्टी गुजरों का सम्मान करती है और भारतीय जनता पार्टी ने गुजरों का अपमान किया। हाँ जी बताइए, कह रहे बहुत बड़ा अपमान हुआ। बताओ वो सही करे बात, वे सही करे, हमें पता ही नहीं है, वे ठीक करे। चलिए एक भाई साहब हैं इधर, हमारे चचा ये कह रहे कि सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, सरकार पूर्ण बहुमत में। भाई एक मिनट जी, देखो एक बात बताओ आप,
मैं बिलोंग करूँ, किसान हूँ, ठीक है, और यहाँ लगभग 99% किसान है और मजदूर है बस, और छोटे जो है वो दुकानदार है। एक बात बताओ, 750 किसान शहीद हुए बॉर्डरों पे, जिसके परिवार से चला गया ना कोई, उसने पता लगे दुख क्या चीज हो। हाँ जी, हाँ जी। वो जो 750 मरे, किसने मारे ये बता दो। एक्सीडेंट होया, गोली मारी किसने? कहीं वो कहीं के लिए गए थे? वो 750 किसान शहीद हुए, वो 750 जवान शहीद हुए। मरे कैसा है तो बताओ अजी, एक बात तो बताओ, मरे कैसा है तो बताओ, कारण तो बताओ उनका। वो 750 जवान शहीद हुए, वो सॉरी किसान शहीद हुए, वो काहे के लिए हुए? काहे के लिए? भाजपा के मौजूदा विधायक, भाजपा के मौजूदा मंत्री किसानों के ऊपर को गाड़ी चलाई। ये भाई साहब ये कह रहे हैं, सुनो, भाई साहब ये कह रहे हैं कि भाई हमें ये पता चले वो मरे कैसे हैं। मतलब वो इनका कहने का मतलब है, मैं बता दूं वो क्या कहना चाह रहे हैं। आप थोड़ा सा जो है वो कहना ही चाह रहे कि भाई अपनी मौत थी, वो मर गए, उनकी मौत आई, वहाँ बैठे थे, सर्दी थी, वो थी। तो इस पर आपका क्या? ऐसा है जी, पहली बात तो ये किसान नहीं है बेचारा, ये तो यहाँ दवा बेचे है। नहीं, वो तो चलो रोजगार है, कुछ भी कर सकते हो। हाँ, इन्हें क्या पता किसानों के दर्द का बेचारे ने। चाचा किसान है? कौन सा? ये मशीन बेचे है बेचारा, अड्डे पे मशीन कारोबार है इसका लोहे का। जी जी। तो और राह पर ला उन्हें नहीं पता गुजरों का पर क्या सिस्टम है, क्या नहीं होता। हाँ जी, ये कह रहे कि गुजरों के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। बताओ, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। अजी एक बात तो मान लो, ये जो वीर भोज है गुज्जर है, इसका पहले भी किसी ने पता था? इस सरकार ने तो पता दिया इसका। अरे तो ठाकुर क्या मारा है, इसी सरकार ने पता दिया? नहीं तो इन्हें पता हुआ गुजरे तो गुज्जर था, गुज्जर था और गुज्जर है। अच्छा, गर्व महसूस करते हैं? हाँ, गर्व महसूस करते हैं। और अगर हमारे पूर्वजों को, हमारे बाप को। चलिए, मैं अपनी बात को आखिर में समेट रहा हूँ। किस मुद्दे पे चुनाव होने जा रहा है, और खासकर गंगो विधानसभा का, और क्या लग रहा है बस फाइनली? मैं बताना चाहता हूँ आपसे, वैसे तो सर्व समाज सब साथ है, लेकिन गुज्जर समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा, और जो करेगा वो गुजरी के से पैदा नहीं है। बढ़िया बात। वैसे बात बता दी इन्होंने। देखो, इतना बड़ा अपमान गुजरों, इतना बड़ा अपमान योगी सरकार ने गुजरों का किया है। आप तो भावुक हो गए। नहीं, भावुक नहीं होया। गुजरों का इतना बड़ा अपमान योगी सरकार ने किया है, और मैं गुज्जर आर्मी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। लेकिन गुज्जर समाज अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है तो गुजरी कैसे पैदा नहीं है वो। नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, हमारे बाप का अगर कोई अपमान करेगा तो हम उसे कैसे सहन करेंगे? आपको क्या लग रहा है? वोट तो देखो जी, सब सब देंगे। या तो बात कोई नहीं है। एक मिनट जी। वोट तो सबने मिलेगी, गुजरों की भी मिलेगी। अपनी निजी राय भाई वो थोड़ा अपनी बात रखने का कड़वे मजाज का है इस हिसाब से कह दिया इनने। और रही बात जीतने हारने की, इनका साइकिल ना कोई रोक नहीं रहा है जिले में। ना ना ना, समाजवादी जीतेगी, बीजेपी यहाँ हारेगी। 750 किसान शहीद हुए, युवाओं का कोई रोजगार नहीं है, गन्ने का कोई रेट नहीं है, खाद पर लट बज रहा रोज। हमारे गांव यहाँ से 4 किलोमीटर पड़ा है, और वो हमारे गांव में सोसाइटी इन कामों की है नहीं है। वहाँ तड़क में 4 बजे जा, और 2 कट्टे मिला, किसी तो 1 मिल जाए, बाद आधे ज्यादा खा लिया हुआ का काम होया नोटबंदी में, रीढ़ की हड्डी टूटने का काम होया बैंकों के सामने, और सुबह से शाम तक 2000 रुपए मिले। और जो लोग बीमार थे ना, वो जो प्राण छोड़ गए, अस्पतालों में प्राण छोड़ गए, जिनके घरों से लोग मरे ना। 2017 था, पूछिए आप, और आज 22 लोग। युवाओं का कोई रोजगार नहीं, उनकी भर्ती की उम्र भी। क्या लग रहा है बस आखिर में बता दो? तो आपने भी लग रहा जी, ये तो एक थल्लम ठाल का कहवत है। सब मौज में है, सारा काम बढ़िया हो रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबके बच्चे सुरक्षित स्कूल में जा रहे हैं। क्या लग रहा? भाई साइकिल जीतेगी। आपको क्या लग रहा है? जीतेगी। चलिए, मैं एक मिनट, आपको क्या लग रहा है बीजेपी का किस तरीके? 1.5 लाख पुलिस की भर्ती करी, वो जो अंदर 1.5 लाख पुलिस की भर्ती करी नहीं, हमारे गांव में तो कम से कम है 15-20 लड़के भर्ती हो रहे पुलिस में। बीजेपी के कार्यकाल में। आप क्या कहेंगे? इतने हो रहे, 20 हो रहे, बताओ। मोदी ने जो पढ़ेगा, जो लिखेगा, उसे हर सरकार में रोजगार मिलेगा। चलिए, बातों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मैं इस वक्त मैं पार है मेरे गांव में, आपकी बार 2000
इंदर सेन पिछले चुनाव में 420 वोट मिली थी इंदर सेन ने, लेकिन अब की बार प्रॉमिस कर रहा 800 से पार होगा भाई इंदर सेन। 2019 में मोदी ने 210 मिलेंगे मेरे गाँव में देव का। ये अपना अपना पक्ष है, ठीक। चलिए, अच्छा चलिए बस 1 मिनट। अच्छा बस चुप हो जाओ, आखिरी बात मैं बता रहा हूँ 1 मिनट में फिर। हम भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक थे। अच्छा, लेकिन हमारा अपमान हुआ, इस वजह से हमें पार्टी छोड़ दी। और यहाँ से अब की बार ये कहने की बात नहीं है, ये तो कह रहे सब कह रहे कोई दिक्कत नहीं, कहने दो। यहाँ से कहने की बात नहीं है। गांव दूधला से मौजूदा एमपी का गांव है, गांव दूधला से चौधरी इंदर सेन जीत कर जाएगा। चौधरी इंदर सेन। चलिए देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गांव दूधला में। ये गांव कैराना लोकसभा से जो सांसद है प्रदीप चौधरी, ये उन्हीं का गांव है। ये लोकसभा, मैं आपको बता दूं, ये लोकसभा एलम से लेकर टोडरपुर तक यमुना से सटी हुई ये लोकसभा है। गंगो विधानसभा जनपद सहारनपुर में आती है, लेकिन लोकसभा कैराना लगती है। इस विधानसभा पर मौजूदा विधायक चौधरी किरत सिंह हैं, जो उपचुनाव में जीते थे। जब सांसद चौधरी प्रदीप बन चुके थे तो ये सीट खाली हुई और यहाँ दोबारा चुनाव हुआ और यहाँ चौधरी किरत सिंह यहाँ से जो विधायक बने। लेकिन मौजूदा स्थिति यह है कि चौधरी किरत सिंह एक बार फिर मैदान में उतर गए हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और बहुजन समाज पार्टी की ओर से काजी नोमान मसूद चुनावी मैदान में है और चौधरी इंदर सेन एक बार फिर समाजवादी पार्टी से अपनी ताल ठोक रहे हैं। लेकिन मौजूदा हालात क्या है, मैंने यहाँ नब्ज टटोलने की कोशिश की। ये गाँव गुजर बहुल्य गाँव है, क्या मिहिर भोज का मुद्दा भी हावी रहेगा? आपने सबकी राय सुनी, सबका अपना अपना पक्ष है। बने रहिए अगली रिपोर्ट के लिए। नमस्कार।